सांस और मन का संबंध, राइट वे ऑफ ब्रीथिंग इन योग साइंस, बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स, पार्ट 2। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है धार्मिक सुविचार चैनल पर, जहां हम लाते हैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स, धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ी प्रेरक कहानियां। चलिए शुरू करते हैं सांस और मन का संबंध, ये यात्रा। सांस की लय और मन का खेल। अरुण अब रोज सुबह सुबह उठकर आश्रम आ जाता। धीर मुनि जी उसे हर दिन कुछ नया सिखाते। एक दिन धीर मुनि ने कहा, अरुण, आज मैं तुझे सांस की लय यानी सांस के चलने के तरीके के बारे में बताऊंगा। अरुण ने कहा, गुरुदेव, सांस तो बस चलती है, उसमें क्या देखने जैसा है? धीर मुनि मुस्कुरा पड़े। यही तो सब भूल कर देते हैं। सांस कैसी चल रही है, धीमी, तेज, रुक रुक कर या लगातार, इससे मन का हाल पता चलता है। सांस और मन ऐसे जुड़े हैं जैसे पानी और उसकी लहरें। लहरें तेज तो पानी भी अशांत, लहरें धीमी तो पानी भी शांत। धीर मुनि ने अरुण को फिर वही जगह, वही नदी किनारे बुलाया। आज पेड़ की छांव में बिठाकर बोले, आंखें बंद कर और सांस को महसूस कर। अब ये देख कि सांस कब तेज हो रही है, कब धीमी। अरुण ने आंखें मूंद लीं। धीरे धीरे उसने देखा, कभी सांस लंबी आ रही है, कभी छोटी, कभी तेजी से, कभी धीमी। उसके मन में ख्याल भी बदल रहे थे। कभी कोई चिंता आ जाती तो सांस तेज हो जाती, कभी अच्छा महसूस होता तो सांस धीरे धीरे चलने लगती। करीब 10 मिनट बाद अरुण ने आंखें खोली। गुरुदेव, सांस तो सच में अपने आप बदलती रहती है और मन भी उसी के साथ बदलता है। धीर मुनि हंस पड़े। बिल्कुल बेटा, इसी को सांस और मन का खेल कहते हैं। जब तू डरता है, सांस फटाफट चलने लगती है। जब गुस्सा आता है, सांस गर्म और भारी हो जाती है। जब दुख होता है, सांस रुक रुक जाती है। और जब खुशी होती है, सांस गहरी और ठंडी लगती है। अरुण ने पूछा, गुरुदेव, फिर तो सांस को साधना ही असली तरीका है, मन को काबू में रखने का। धीर मुनि ने सिर हिलाया। बिल्कुल, सांस को संभाल लें तो मन संभल जाएगा। तू देख, जिस दिन मन बहुत परेशान हो, उस दिन तेरा सांस लेना देख लेना, तेज, उथली और बेकाबू होगी। अगर उसी समय तू बैठकर गहरी सांसें लेने लगे तो मन भी धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। फिर धीर मुनि ने अरुण को एक छोटा सा प्रयोग सिखाया। उन्होंने कहा, अरुण, अभी दोनों नाक के छेदों को देख, कौन सा ज्यादा तेज सांस ले रहा है, दायां या बायां? अरुण ने देखा। थोड़ी देर बाद बोला, गुरुदेव, दायां ज्यादा चल रहा है। धीर मुनि बोले, जब दायां तेज चलता है तो दिमाग की कार्यशक्ति, गर्मी और सक्रियता बढ़ती है। जब बायां तेज चलता है तो मन शांत, ठंडा और स्थिर होता है। इसी को योग में सूर्य और चंद्र नाड़ी कहा गया है। तू जब भी क्रोध में हो तो बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लेना, और जब डर लगे तो दाएं से सांस लेना। अरुण ने वही किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया, सिर्फ सांस पर ध्यान देने से मन के भाव बदलने लगे। कभी वह डर को संभाल लेता, कभी गुस्से को रोक लेता। मन भी अब उसका कहना सुनने लगा था। धीर मुनि बोले, बेटा, ये सांस ही है जो मन को जैसे चाहे वैसे घुमा सकती है। तू अगर इसको साध ले तो सारे दुख, चिंता, डर, गुस्से को हरा सकता है। उस दिन से अरुण हर सुबह, हर शाम कम से कम 10 मिनट सांस को महसूस करता। कभी गिनता 1, 2, 3, 4, कभी सिर्फ आना जाना देखता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में सुकून। अब अरुण को समझ आने लगा था, जिंदगी की असली चाबी अपने सांसों में है। धीर मुनि बोले, वत्स, सांस के हर आने जाने में एक नई शुरुआत छुपी है। हर सांस के साथ तू चाहे तो मन की हर बुराई मिटा सकता है। तू जिस दिन इस कला को सीख जाएगा, उस दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। अरुण ने फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह अब समझ चुका था, मन को काबू करने का सबसे आसान और सच्चा रास्ता सांस की लय में है। अगले भाग में अरुण करेगा एक बड़ी गलती, और कैसे सांस ने फिर उसे बचा लिया, जानिए पार्ट 3 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।